लीलावती अस्पताल के बाहर बड़ी भीड़ है। वहीं जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं यही बाबा सिद्दीकी की वो रेंज रोवर है जिसमें वो सवार होकर अपने घर की तरफ निकल ही रहे थे, लेकिन वहां पर बड़े ही प्लान तरीके से उन पर हमला किया गया। जैसा कि गणेश बता रहे थे हमारे सहयोगी कि सबसे पहले वहां पर एक धमाका हुआ और उस धमाके के बाद जो पूरा वो ग्राउंड था, जो वहां पर जो कंपाउंड था, वहां पर धुआं फैल गया, लोगों को आंखों से दिखना बंद हो गया, उनके गले में जलन होने लगी और इसी का फायदा उठाकर जो शूटर्स थे उन्होंने ताबड़तोड़ 5 फायरिंग की, जिसमें से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 गोली उनके सीने पर लगी, 1 गोली उनके पैर पर लगी। और जो अभी लीलावती अस्पताल की तरफ से बयान आया है कि जब बाबा सिद्दीकी को लेकर परिजन पहुंचे अस्पताल, सबसे पहले वो इमरजेंसी में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर ही उनका पल्स रेट नहीं था। फौरन जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने ईसीजी की, लेकिन ईसीजी की लाइन फ्लैट आई। उसके बाद भी लगभग 2 घंटे तक जो सीनियर डॉक्टर्स थे लीलावती अस्पताल के, उन सभी ने मिलकर तमाम कोशिशों को किया और उसके बाद 11:27 पर घोषित कर दिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं। आप देखिए पहली तस्वीर, उनके जो परिजन है, इस वक्त सबसे बड़ा जो संकट है, जो दुखों का पहाड़ है, वो उनके परिवार पर टूटा है। आप देखिए किस तरीके से जो परिजन है वो बदहवास हालत में दिख रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले 3 में से 2 शूटर्स को पुलिस ने घटनाक्रम के लगभग 1 घंटे के बाद ही पकड़ लिया था। हालांकि जो एक शूटर है अभी भी उसकी तलाश जारी है क्योंकि वो पकड़ा नहीं जा सका है। और आप अब तस्वीर देखिए, लीलावती अस्पताल के सामने बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हो गए हैं और जैसे इस घटना की जानकारी मिली उसके फौरन बाद से जो बाबा सिद्दीकी के करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके अस्पताल पहुंचने का क्रम जारी है। सबसे पहले वहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, उसके बाद बाबा सिद्दीकी के बेहद खास दोस्त सलमान खान पहुंचे, संजय दत्त पहुंचे, शिल्पा शेट्टी पहुंची और अभी भी लगातार लोगों के पहुंचने का क्रम जारी है। अबू आजमी वहां पर पहुंचे थे, नवाब मलिक पहुंचे थे और सभी परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दे रहे हैं। वहीं इन सब के बीच जो मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, क्राइम ब्रांच ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब भी राजनीतिक जो वर्ग है वो मांग रहा है। और सीधे सवाल जो उठ रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं और सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जब बांद्रा जैसी जगह में इस तरीके का जघन्य हत्याकांड हो सकता है तो फिर आखिर महाराष्ट्र में कोई सुरक्षित कैसे रहेगा। पहली तस्वीर लीलावती अस्पताल के इमरजेंसी की हम दिखा रहे हैं। यही वो इमरजेंसी है जहां पर 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को परिजन लेकर आए थे और यहां से लगभग 2 घंटे तक उनका इलाज इंटेंसिव केयर में रखकर किया गया, लेकिन 11:27 पर अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित किया। थोड़ी देर पहले अभी जो लीलावती अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने आकर मीडिया को ब्रीफ किया मराठी में, इंग्लिश में और हिंदी में, और उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे 9:30 बजे से लेकर रात 11:27 पर जो भी कोशिश हो सकती थी उनके रिवाइवल की, वो तमाम कोशिशें की गई, वो तमाम दवाएं दी गई जिससे उनको उनके जीवन को बचाने की या फिर इलाज को आगे बढ़ाने की संभावनाओं को जगाया जा सके, लेकिन सारी जो कोशिशें थी वो कामयाब नहीं हुई और 11:27 पर बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है ये। मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है, देश में सुरक्षित कौन है। ये बहुत हतप्रभ करने वाली घटना है। हम सब बहुत शॉक्ड हैं और बाबा सिद्दीकी का जाना एक हंसते मुस्कुराते नेता का चला जाना है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके बेटे जीशान सिद्दीकी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन ये घटना बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रही है और डराती भी है कि एक नेता दिन दहाड़े अपने ऑफिस के बाहर खड़ा है, जिसको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, जो सत्ता में बिल्कुल उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार जी से जुड़ा हुआ है, उनका करीबी है, यानी सत्ता के केंद्र में है,
और थ्रेट मिलने के बाद बताया गया कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पुलिस सुरक्षा बढ़ने के बावजूद इस तरह से हत्यारे आए, रेकी करें, मार दें, तो इंटेलिजेंस कहां है, कानून व्यवस्था। तो आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को, वो कह रहे थे कि किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन उसके बावजूद इस घटना को अंजाम दे दिया गया। तो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर कानून व्यवस्था की लचर स्थिति है। वहीं इन सबके बीच 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लीलावती अस्पताल से। आप देखिए बाबा सिद्दीकी के परिजन जो वहां पर मौजूद हैं। वहीं 3 शूटर्स ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें से 2 शूटर को गिरफ्तार किया है और ये जो दोनों शूटर हैं इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश और हरियाणा से है। वहीं जो जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, 2 महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं। पहला जो खास जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक एसआरए प्रोजेक्ट का जो विवाद था वो इस पूरे हत्याकांड की वजह बना है। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है उसको लेकर किसी से विवाद चल रहा था और बताया जा रहा है कि उसी को लेकर धमकियों का सिलसिला बाबा सिद्दीकी को लेकर शुरू हुआ था और 15 दिन पहले जो धमकी भरी चिट्ठी आने की बात कही जा रही थी उसका संबंध भी उसी एसआरए यानी कि श्रम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसी व्यवसायिक विवाद को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। वहीं दूसरी अहम खबर जो आ रही है सामने कि जो पुलिस की जांच है, जो क्राइम ब्रांच की जांच है, वो इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि कहीं बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ तो नहीं है। इसके पीछे भी कई वजह बताई जा रही हैं और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह यह बताई जा रही है कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की जो दोस्ती है, जो उनका याराना है, वो जग जाहिर है और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहीं बाबा सिद्दीकी को निशाना तो नहीं बनाया। इन वजहों से इस एंगल से भी जो क्राइम ब्रांच है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।